हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग को पता है हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए एग्जाम सीरीज, राइट, एग्जाम सीरीज। और पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, दैट इज योर सर्वाइवल सीक्रेट्स। मतलब सर्वाइवल सीक्रेट्स इन एनिमल्स। कौन से माइग्रेशंस, अडेप्टेशंस एंड हाइबरनेशन भी। तो ये रिवीजन रहेगा, इसमें हम बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं, राइट। क्लियर हुआ? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो कि यहां पर वाई और हाउ डू दे एज एन एनिमल सर्वाइव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। हर एनिमल डिफरेंट सराउंडिंग्स में कैसे सर्वाइव कर पाता है। या फिर why don't all animals live in the same place। हर कोई एनिमल टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे या फिर सारे के सारे माउंटेन्स पे या फिर सारे सारे वाटर में क्यों नहीं रहते। हर एक का अपना एक अलग अलग घर है। द रीजन इज बेटा उनका हैबिटाट, उनका घर, राइट। जो आपका घर होता है वही आपका हैबिटाट है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको खाना मिल सकता है, शेल्टर मिल सकता है, राइट। सिमिलरली यहां पर आप देखो बेटा जी, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव नेचुरली। अगर आप किसी एनिमल को जू में लेकर आते हो तो वो उसका हैबिटाट नहीं है, राइट। दैट इज देयर दे आर नॉट वी कैन से लिविंग नेचुरली। क्लियर हुआ? देन उसके बाद द हैबिटाट प्रोवाइड्स अस फूड, water, shelter, air, and the space to live and grow as well. Some examples of habitat are rainforest, desert, tundra regions, and the oceans as well. Clear हुआ? अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। डेजर्ट में हैबिटाट ऑफ कैमल, कैक्टस प्लांट्स में आप यहाँ पर ले सकते हो कैक्टस एज वेल, ठीक है। फॉरेस्ट में हैबिटाट ऑफ टाइगर, मंकी एंड डियर। फिर ओशंस में हैबिटाट ऑफ फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन। पोलर रीजन हैबिटाट ऑफ पोलर बेयर एंड पॉन्ड एंड लेक में हैबिटाट ऑफ फ्रॉग, डक, फिशेस, राइट। यू कैन राइट मोर एग्जांपल्स इन दी कमेंट्स एज वेल। अब यहां पर आप देखो कि नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट दी कैक्टस, ठीक है। थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कैक्टस को। यहां पर आप देखो स्पाइंस। अब यहां पर आप देख पा रहे हो ये रहे यहां पर स्पाइंस। कैक्टस में ये जो लीव्स होती है ना, आपको कैक्टस में कोई भी ऐसे सुंदर सी लीव नहीं दिखेगी। क्यों बेटा जी? बिकॉज लीव में क्या होता है, ये सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। क्यों बचाना हमें वाटर लॉस, क्यों बचाना है? द रीजन इज बेटा डेजर्ट कंडीशन है। डेजर्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, दैट वी कैन से हार्श सनलाइट, राइट। हार्श सनलाइट होगी, करेक्ट। वार्म गर्मी बहुत ज्यादा होगी, राइट। ऑल्सो वी कैन से लैक ऑफ वाटर एज वेल। सो ये मेजरली दो कंडीशंस है जिनकी वजह से कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स डेजर्ट कंडीशंस में अलग बिहेव कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल वंस, राइट। तो हमने यहाँ पे स्पाइंस का पर्पस समझेंगे। स्पाइंस नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैक्टस पे आप देखोगे स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या हुआ, लीफ ने अपने आप को अडेप्ट किया है टू फॉर्म द spine. Clear? These are actually modified leaves. They protect the plant from thirsty animals. क्योंकि इसमें पानी बहुत स्टोर करके रखा हुआ होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑल्सो टाइनी बिट ऑफ शेड एज वेल, ठीक है। मेन पर्पस है कि भाई हमें वाटर लॉस को बचाना है। उसके बाद है वैक्सी स्किन कोटिंग। इसके ऊपर एक वैक्सी स्किन कोटिंग होती है, अगेन सेम पर्पस है बेटा, वाटर लॉस को हमें बचाना है, राइट। सो वैक्सी स्किन कोटिंग, अ थिक वैक्सी आउटर लेयर प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन, फ्रॉम एस्केपिंग आउट द प्लांट एज वेल, राइट, इनटू द हॉट एयर। उसके बाद ग्रीन स्टेम। अब आप देखो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन कलर कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ तो इसके पास है नहीं, अब क्या करें? तो फिर क्या हुआ, स्टेम ने ही वो पिगमेंट को एक्वायर किया, अडेप्ट किया, ताकि एटलीस्ट खाना तो बन सके। मतलब अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्टेम होता है, नॉट विद द हेल्प ऑफ लीफ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं बेटा जी कैमल पर। अडेप्टेशन इन कैमल समझते हैं क्या क्या हुई है। यहां पे 2 rows ऑफ लॉन्ग आई लैशेस, राइट, लॉन्ग आई लैशेस होती हैं
टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लोइंग सैंड एंड सन, धूप से बचाने के लिए, और जो वी कैन से सैंड होती है, सैंड स्टॉर्म में धूल उड़ के आती है, सैंड उड़ के आती है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर लॉन्ग आई लैशेज होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स, दे आर एबल टू क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स इन द सैंड स्टॉर्म, ताकि अंदर मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनके सैंड ना जाए ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म, राइट। हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद। All right, broad and flat leathery patches at the bottom of the hooves, right, prevent it from the sinking into sand. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, the ship of desert, क्योंकि ये sand में धंसता नहीं है, it is able to walk, right? क्यों? क्योंकि broad paddy we can say higher area cover करते हुए इनके feet होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बुक्स में आता है, द हम्प, राइट। यहाँ पे ये जो हम्प होता है, बहुत लोगों को लगता है कि पानी स्टोर होता है, नहीं, हम्प में पानी स्टोर नहीं होता, हम्प में फैट स्टोर होता है। जब बहुत टाइम तक खाना और पानी ना मिले तो ये फैट ही ब्रेक डाउन होता है टू गिव देम दी एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फैट इज स्टोर टू प्रोवाइड द एनर्जी हियर। नेक्स्ट उसके बाद है पोलर रीजन में पोलर बेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका फर होता है बेटा जी, वो ट्रांसलूसेंट कलर का होता है, राइट। तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है आसपास की स्नो तो ये क्या होगा, ब्लेंड इन हो जाता है, मतलब कैमोफ्लेज हो जाता है अराउंड इट। तो जो सील्स होते हैं वो इनको देख नहीं पाते, नोटिस नहीं कर पाते, एंड प्रेडेशन मतलब शिकार अच्छे से हो जाता है, राइट। उसके बाद है 4 to 5 इंचेस लेयर फैट होता है, ताकि वो इंसुलेट कर सके वार्मथ को, बाहर का टेम्परेचर मतलब बाहर की कोल्डनेस अंदर, और अंदर की जो हीट डेवलप हो रही है उसको हम इंसुलेट कर सके, बचा सके अपने पास। ये राइट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा जी ऑयली वाटर रिपेलेंट फर। जैसे ही ये पानी के अंदर जाते हैं सील्स का शिकार करने या पानी पीने, जैसे भी, तो व्हेन दे कम आउट दे शेक देयर बॉडी, राइट, एंड जो पानी होता है वो सारा बाहर चला जाता है, नहीं तो वाटर वुड हैव वी कैन से फ्रीज ओवर देयर बॉडी, राइट। सो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ऑल राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द चैलेंज ऑफ द नेचर। टेम्परेचर इज अ चैलेंज, फूड की स्कैरसिटी इज द चैलेंज, प्रीडेटर्स आर द चैलेंज। अब इन चैलेंजेस की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ नेचुरल बिहेवियर चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? वो चेंजेस हो सकते हैं आपके अडेप्टेशन, माइग्रेशन या फिर हाइबरनेशन, ठीक है। अडेप्टेशंस क्या होते हैं बेटा जी? अडेप्टेशंस वो सुपर पावर हैं जो कोई वी कैन से एक बॉडी पार्ट में या बिहेवियर में चेंज करते ताकि हम सर्वाइव कर सके। माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना फॉर द सर्वाइवल। अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाओगे। उसके बाद है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का काम है सो जाओ भाई, डीप स्लीप है। जब फूड की स्कैरसिटी है, प्रोटेक्शन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्लीप, राइट। डिटेल में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ पे आपका अडेप्टेशन, माइग्रेशन और हाइबरनेशन तीनों है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अडेप्टेशन में आप देखो बेटा, फिजिकल अडेप्टेशन हो सकता है, राइट, बिहेवियरल अडेप्टेशन हो सकता है, या फिर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी हो सकता है। फिजिकल अडेप्टेशंस में आप जो आउटर बॉडी में चेंजेस है, जैसे आपने देखा पोलर बेयर, उसके आउटर फर में आप चेंज देख रहे हो, तो वो क्या हुआ? फिजिकल चेंजेस। देन उसके बाद आपके बिहेवियरल चेंज, माइग्रेशन, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, फिजिकली मैंने कुछ चेंज नहीं करा, या साइज बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया, नहीं, मैंने वहां से दूसरी जगह पर जाकर ट्रैवल करना सही समझा, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, राइट। फिजियोलॉजिकल, जैसे फॉर एग्जांपल द वेनम इन द स्नेक, है ना, जो वेनम है वो डेवलप किया फॉर द प्रेडेशन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, तो ये क्या हुआ? एक टाइप का बिहेवियरल चेंज हुआ है। क्लियर हुआ? समझ आया? नेक्स्ट आते हैं बेटा जी फिजिकल अडेप्टेशंस पर। अब उसमें देखो बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में क्या चेंज हो रहा है? बॉडी पार्ट्स में चेंज हो रहे हैं, जैसे आप देखो टूकॉन।
टुकान सॉरी, लार्ज बीक होती है ताकि फ्रूट्स तक, जो डेंस वी कैन से रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे अच्छे से फ्रूट्स तक रीच हो सके बीक की। देन उसके बाद ईगल, इट हैज टू टीयर द मीट, फिशेस को टीयर करना है, एनिमल स्नेक्स को टीयर करना है, तो बीक हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एज वेल। उसके बाद यहाँ पे पोलर बेयर मैंने आपको बता ही दिया, दे हैव थिक फर फॉर द वार्मथ। देन कमेलियन फॉर द कॉमोफ्लाज, अपनी बॉडी को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज करना। बेयर के पास स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, लंबे क्लॉज होते हैं, और कैट के पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं। मतलब वैसे तो इसके क्लॉज अंदर रहते हैं फर में, लेकिन जब उसको शिकार करना होता है, व्हेन इट हैज टू अटैक, तो वो रिट्रैक्ट करती है। क्लियर हुआ? राइट, समझ आया? ऑल राइट बेटा। देन उसके बाद है कॉमोफ्लाज, जैसे हमने भी पढ़ा, तो ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। यहाँ पे आप देखो एक स्नो लेपर्ड है, ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, नहीं तो वो इस कलर में क्या हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है। सेम विद दिस कमेलियन एज वेल, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, कॉमोफ्लाज हो चुकी है, ब्लेंड हो चुकी है। उसके बाद है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक वाइस रॉय बटरफ्लाई, ये टेस्टी बहुत होती है, राइट, सुंदर भी बहुत है, लेकिन इसने क्या किया, ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये बहुत बिटर होती है। सो जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है, इसने क्या किया, इसको मिमिक किया, मतलब इसकी कॉपी कर ली, इसके जैसे दिखने लगी। सो वाइस रॉय भी है तो इसका टेस्ट अच्छा, लेकिन सिंस इट मिमिक्स द मोनार्क बटरफ्लाई, जो प्रेडेटर्स होते हैं वो वॉइस रॉय को भी अब प्रेडेट नहीं करते, खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये भाई मोनार्क है, राइट, ये तो बहुत ज्यादा बिटर होगी, लेट्स इग्नोर इट, हम इसको नहीं खाएंगे, तो बच गए। राइट, मिमिक्री हुआ, मतलब सर्वाइवल के लिए अपने आप को दूसरे की कॉपी बना दिया। राइट, अब उसके बाद है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो यहाँ पे फिजिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा है बेटा जी, यहाँ पर क्या किया है, दैट बहुत सारे एनिमल्स जो है एक साथ, मतलब झुंड में चलते हैं, हर्ड में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, सो दैट वो किसी प्रेडेटर से फाइट कर सके या प्रेडेटर से बच सके। राइट, सो यहाँ पे हर्डिंग में आप देखोगे, स्टेइंग इन अ बिग ग्रुप, इफ यू आर वन ऑफ 100, ठीक है, राइट, लायन इज लेस लाइकली टू कैच, मतलब अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में होगे, ग्रुप का हिस्सा होगे, तो लायन आप पर अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। राइट, नाउ अबाउट अनदर बिहेवियरल चेंज, जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज माइग्रेशन? इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और ये राउंड ट्रिप होती है बेटा, मतलब आप गए और फिर वापस भी अपनी जगह पर आ गए। राइट, दैट इज योर राउंड ट्रिप। क्लियर हुआ? अब उसके बाद वाई टू माइग्रेट, माइग्रेशन की जरूरत क्या है? सो टू फाइंड द फूड, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ वार्मथ, और टू ले एग्स। राइट, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ में फिशेस ऐसे होते हैं जनरली जो माइग्रेट करते हैं टू ले एग्स। राइट, सैल्मन फिश का एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे। ऑल राइट, तो पहला एग्जांपल माइग्रेशन का बेटा, द आर्कटिक टर्न। द आर्कटिक टर्न फ्लाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एवरी ईयर। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्या करती है, माइग्रेट करती है, इन द सेंस ऑफ व्हाट, इन द सेंस ऑफ वार्मथ। मतलब जब साउथ पोल में ठंडी होगी तो नॉर्थ पोल चली जाएगी, और जब नॉर्थ पोल में ठंडी होगी तो साउथ पोल में चली जाएगी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सैल्मन। मैंने बताया दे स्विम फ्रॉम द ओशन ऑल द वे अप रिवर्स टू ले एग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ओशन मतलब क्या हुआ बेटा, ओशन मतलब सॉल्टी वाटर, ओशन मतलब मरीन वाटर, है ना, मरीन लाइफ, या हम कह सकते हैं सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर से ये फ्रेश वाटर मतलब रिवर में जा रही है टू ले एग्स, है ना, और जब एग्स डेवलप हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो वो फिर से जो एग्स होंगे, जब डेवलप हो चुके बेबीज, वो कहाँ जाएंगे, मरीन वाटर में। अब जब उनको एग्स ले करने होंगे तो वापस से फ्रेश वाटर में जाएंगे। यही उनका साइकिल होता है मरीन टू फ्रेश वाटर का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है मोनार्क बटरफ्लाई। तो बहुत सारी बटरफ्लाईज होती हैं जो कनाडा से मैक्सिको की तरफ जाती हैं टू स्टे वार्म। उसके बाद हमारे पास है साइबेरियन क्रेन, ये इंपॉर्टेंट है,
और ये क्वेश्चन भी है मेरा आपके लिए कि साइबेरियन क्रेन जो है 40,000 माइल्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम साइबेरिया ट्रैवल करती है टू इंडिया इन द सर्च ऑफ वार्मथ, ठीक है, गर्मी के लिए, वार्मथ के लिए। अब मुझे बताओ इंडिया में ये कहाँ आते हैं, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए, यू हैव टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन बेटा जी। नेक्स्ट है हाउ डू दे नेविगेट, इन्हें पता कैसे चलता है, इनके पास इनका गूगल मैप कौन सा है, हमारे पास तो गूगल मैप होता है बट व्हाट इज देयर गूगल मैप, तो इनके गूगल मैप है मेरा बच्चा द सन, कि ईस्ट और वेस्ट कौन सा है, दी स्टार, पोल स्टार को देखते हैं, कॉन्स्टलेशंस को देखते हैं, उससे समझते हैं कि डायरेक्शन क्या चल रही है, ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एज वेल, राइट। सो ये 3 मेजर चीजें होती हैं टू एनालाइज द डायरेक्शन, क्लियर हुआ। नाउ अबाउट द अनदर बिहेवियरल चेंज या बिहेवियरल अडेप्टेशन, दैट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, डीप स्लीप, ये कोई छोटी मोटी नैप नहीं होती कि आप रात में सोए सुबह जाग गए, ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी हार्ट रेट एंड द ब्रीदिंग रेट इतनी स्लो हो जाती है, नियरली जीरो, मतलब you are barely alive at that particular time, the animal is barely alive, right। फिर उसके बाद वो अपने आप को रिट्रीव भी करते हैं, बट दैट इज अ वेरी डीप स्लीप। अब कुछ होते हैं ट्रू हाइबरनेटर्स और कुछ होते हैं लाइट हाइबरनेटर्स। जो स्लीपर्स है, जो डीप स्लीप में जा चुके हैं, राइट, जैसे ग्राउंड हॉग हो गया, बैट्स हो गए, और कुछ स्नेक होते हैं जो ट्रू हाइबरनेटर्स होते हैं, जो सो गए तो आप तभी उठेंगे जब उनका सीजन आएगा। और जो बेयर होते हैं बेटा, बेयर होते हैं लाइट हाइबरनेटर्स, हाइबरनेशन में जाते हैं, लेकिन अगर कोई वीकेंड से बड़ा डेंजर है देन इन दैट केस वो अपने हाइबरनेशन को बीच में कट करके दे आर एबल टू फाइट, मतलब वो रिट्रीव कर जाते हैं, बीच में वेकअप हो जाते हैं, क्लियर। देन उसके बाद आप देखो why to hibernate, what is the need of hibernate to survive when there is scarcity of food, when there is zero food available, right, क्लियर हुआ। अब देखो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, द समर स्लीप। तो हाइबरनेशन जनरली हम बोलते हैं विंटर स्लीप को, जब आसपास बर्फ पड़ रही है, बहुत कम टेम्परेचर, आपका सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, दैट इन दैट केस यू विल हाइबरनेट। समर्स में बहुत गर्मी पड़ रही है, खाना आसपास नहीं है, ड्राई हो चुका है सब, पानी नहीं है, सो कुछ फ्रॉग्स होते हैं जो क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, दे गो अंडर द डीप स्लीप, क्लियर हुआ, समझ आया बेटा जी। अब उसके बाद आपके पास आ गए हैं क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन 5 सेकेंड, स्क्रीन को रोककर आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 ऐसे आप मेंशन कर देना, What is migration? Sleep in winter, moving from one place to another, changing body color or growing fur. 1 2 3 4 and 5 हो गया। आंसर क्या होगा जी, the answer will be moving from one place to the other. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया एमसीक्यू नंबर 2, ऐसे करोगे आप, Which animal migrates? Dog, cow, bird and cat. Which animal migrates? Dog, cow, bird and cat. जल्दी से आंसर करो, 1 2 3 4 and 5. आंसर क्या होगा, The answer will be bird. Correct. Next question coming your way बेटा जी, Which animal has a hump? So we have elephant, camel, horse और deer. यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा होगा, 5 4 3 2 and 1. आंसर क्या होगा, कैमल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thick fur helps the animals to we can say run fast, stay warm, fly or swim. Again 5 4 3 2 and 1. Your time is up, right, stay warm. Then उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। What is migration? Why do animals migrate? Giving you 5 seconds. इसको पॉज करो, आंसर लिखो, फिर मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। 5 4 3 2 1. आंसर क्या होगा, माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट, राइट। उसके बाद वी कैन से ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड वाटर, food and suitable climate. उसके बाद they also migrate to breed, to lay eggs and to raise their young successfully. Next question, how does camouflage help animals? Again, stop the screen, write the answer. 5 4 3 2 and 1. आंसर क्या होगा जी,
Camouflage helps animal by allowing them to blend with their surroundings, right? So that the predators cannot see them easily and they can stay safe. Clear? Next question, what is adaptation? Explain, you have to explain. तो यहां पर आप देखो adaptation क्या होता है? 5, 4, 3, 2 and 1. आंसर क्या होगा? Adaptation is the special feature or changes in the plant and animals that help them to survive in their environment. These changes can be in their body, behavior or habits so they can get food, protect themselves and live comfortably in their habitat. Right? Now hibernation. Hibernation तब से समझाया था, आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए. फटाफट से लिखो आंसर. 5, 4, 3, 2 and 1. Answer, hibernation is a deep sleep that some animals go into during very cold season or when the food is scarce, मतलब फूड की कमी है. Bear and frog are the answer. ये estivation का हो गया और ये आपका hibernation का हो गया. Clear? अब उसके बाद a bear sleeps for several months during winter and does not go out to find the food. What is the behavior called? And what does the bear do? Why does the bear do this? Answer क्या होगा जी? The answer will be the behavior is called hibernation. Yes, ma'am, of course. The bear does this because food is scarce. मतलब food नहीं है. Also in winters, and hibernation helps them to save their energy. Clear हुआ? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आंसर करोगे. राइट एनी 2 स्पेशल अडेप्टेशंस ऑफ कैक्टस. इसके बाद वाला भी मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर 7 और इसके बाद वाला भी आप ही आंसर करने वाले हो. राइट. What will happen if animals cannot adapt? ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट्स में लिखने हैं बेटा जी. क्लियर हो गया? राइट. सो आई होप आपको समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी. यहां पर हमारा रिकैप, माइग्रेशन, मूवमेंट, एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर्स, कैमोफ्लेज, हाइडिंग, हाइबरनेशन, लॉन्ग विंटर स्लीप है. क्लियर हो गया? राइट. समझ आया? अब उसके बाद आपके एग्जाम्स के लिए आप हो रेडी, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का. कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.